तो देखिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 इंटीग्रेशन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, इसमें प्रोडक्ट में दिए हुए हैं दो फंक्शन, इनमें से एक को फर्स्ट मानेंगे एक को सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट वही बता दिया था आपको, फिर चूज किस तरीके से करना है। तो आपको चूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई आइलेट के अकॉर्डिंग एलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड। ठीक है, फिर फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसमें क्या होता है, सेकंड इंटीग्रेशन फर्स्ट तो सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 एंड सेकंड का इंटीग्रेशन सेकंड का इंटीग्रेशन 10x dx। ठीक, इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का 10x माइनस 10x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग मॉडुलस कॉस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर है, चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx। ठीक, अब इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का 1 इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आपका फर्स्ट फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स और सेकंड फंक्शन ये। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x dx। तो इस पोर्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट करना है, तो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू t, 2x dx इज इक्वल टू dt। x dx इज इक्वल टू क्या आएगा, dt बाई 2। ये वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 1/t dt। इंटीग्रेट कीजिए, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग मॉडुलस t प्लस c। t की वैल्यू पुट कीजिए, x tan इनवर्स x माइनस 1 लॉग t इक्वल टू में क्या माना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट किया। दिस इज योर आंसर, चेक कीजिए आंसर। इंटीग्रेशन x लॉग x का होल स्क्वायर dx। वही आइलेट के अकॉर्डिंग, ये आपका फर्स्ट और ये नहीं, ये आपका सेकंड आइलेट ILA यानी लॉगरिथमिक फंक्शन आपका पहले आएगा और अलजेब्रिक फंक्शन बाद में। तो ये फर्स्ट ये सेकंड। तो देखिए क्या करेंगे, उसमें फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट कीजिए आप फर्स्ट फंक्शन को इंटू इंटीग्रेट सेकंड फंक्शन dx। ठीक, तो log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 डिफरेंशिएट कीजिए चैन रूल से। तो 2 log x अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। 2 से 2 कैंसिल आउट, x से x की पावर कैंसिल आउट। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर माइनस x log x dx। अगेन इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्ट रूल वाला। तो ये आपका फर्स्ट और ये सेकंड
तो लगाइए उसमें एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, तो देखिए क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स, एक्स से कैंसिल आउट हुआ, तो अब आपका जो बचा उसमें एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस, ये एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो अगेन 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस सी में करेंगे तो ये अगेन कांस्टेंट वैल्यू सी है। चेक कीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन e की पावर x sin x प्लस cos x dx। देखिए आपको एक फॉर्मूला दिखाया था, क्या था, इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। यानी हमने आपको बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में e की पावर इस फॉर्मेट का क्वेश्चन दिया हुआ है और जो फंक्शन दिया है प्लस करके उसका डेरिवेटिव भी दिया हो, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें ये sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली ये यूज करेंगे। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू sin x प्लस सी। ठीक, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 17, इसको भी देखिए, इंटीग्रेशन x e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें प्लस 1 और माइनस 1 करते हैं तो प्लस x यानी 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, e की पावर x, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ये इसे 1 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, इंटीग्रेशन e की पावर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये मिलेगा। देखिए कैसे, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, एफ डैश क्या हुआ, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 ये आएगा माइनस, ये आएगा माइनस 1, यानी एफ डैश एक्स। ये समझ में आया किस तरीके से, यानी आपको ये जो है डिफरेंशिएट किया गया तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये आपका न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगाया, क्या था कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन किसका, न्यूमरेटर का 0 माइनस डिनोमिनेटर का इसका न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, 1 का 0 एक्स का 1। ठीक, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा एफ एक्स था, ये एफ डैश एक्स है, तो प्रेजेंट है, क्या लिखेंगे उसका सीधा डायरेक्टली,
ई की पावर एक्स ब्रैकेट 1/1 प्लस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो देखिए, हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले में जब भी देखने हैं तो आइडेंटिटीज का यूज करना है। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स 1 लिखा जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू, ये आइडेंटिटी होती है। और साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू ओवर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस 1 डी एक्स। 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी आपका जो न्यूमरेटर है वो होगा साइन एक्स वाई टू प्लस कॉस एक्स वाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब ये e की पावर x इंटू 1/2, ये लिख दिया साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। डिवाइड कीजिए, e की पावर x इंटू 1/2, ये tan x बाई टू हो जाएगा और ये प्लस 1 2t होल स्क्वायर खोलिए इसका, e की पावर x 1/2 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू प्लस 2 tan x बाई टू dx। ठीक है, ये आपका आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू ई की पावर x इंटू 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 tan एक्स बाई टू dx। और देखिए साथ ही साथ 1/2 का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा आपका 1/2 और यहाँ से 2 रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ये अभी ऐसे दिया हुआ है, तो tan x बाई टू इधर ले के और ये 1/2 एक्स स्क्वायर बाई टू उधर लिखते हैं। देखिए किस तरीके से, यानी tan x बाई टू प्लस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx। अब देखिए अगर हम tan x बाई टू को fx मानते हैं, उसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये मिलता है, मिलेगा। तो हम सीधा डायरेक्टली वही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, या फिर हम चेक कर लेते हैं। देखिए fx इज इक्वल टू tan x बाई टू, और डिफरेंशिएट किया तो f डैश 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, यही आएगा। और हमारे पास फॉर्मूला क्या था, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, तो वही लगा दिया जाएगा। तो ये आपका एफ एक्स है, तो क्या आएगा, क्या आएगा, ई की पावर एक्स इंटू 10 एक्स बाई टू प्लस सी, ये आपका आंसर आएगा। चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स। ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, डू योर सेल्फ, ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन x माइनस 3 अपॉन
एक्स माइनस वन का होल क्यूब इंटू ए की पावर एक्स। अब देखिए इसको क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। किस तरीके से, एक्स माइनस वन माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब e की पावर एक्स, डिवाइड लगाते हैं इसका, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब डी e की पावर एक्स। यहाँ x माइनस वन, यहाँ x माइनस वन का होल क्यूब, एक पावर रिड्यूस हो जाएगी तो क्या आएगा, e की पावर x वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब डी एक्स। ये आपका एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स। देखिए कैसे, क्वेश्चन फर्स्ट मानते हैं अगर इसको, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक, तो हम इसको किस तरीके से और कर सकते हैं, एक्स माइनस वन का होल पावर माइनस टू, एफ डैश एक्स क्या आएगा, पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी तो माइनस के थ्री, यानी ये हो गया माइनस के टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब। यानी आपका एफ डैश एक्स ये है तो वो एफ एक्स ये है तो एफ डैश एक्स आपका ये बन गया। तो हम इसका डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, आंसर e की पावर x ब्रैकेट वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस, या इस तरीके से e की पावर x अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया आपका, चेक कीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 21, i इज इक्वल टू e की पावर 2x साइन x। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन dx। ठीक है, तो चलिए इसमें वही आपका फॉर्मूला कौन सा, प्रोडक्ट वाला, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन वाला, चलिए लगाते हैं। तो i इज इक्वल टू क्या होता है इसमें, फर्स्ट किसको, ये फर्स्ट होगा आपका और ये सेकंड फंक्शन होगा। तो क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2, ये माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos x इंटू इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 dx। ठीक है, अगेन बच्चों यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड दोबारा से लगाएंगे तो क्या होगा, i इज इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 2 साइन x माइनस 1/2। ये आपका फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। ठीक, तो क्या होता है, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन यानी e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी साइन x cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस के साइन x इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x का क्या होगा, e की पावर 2x अपॉन 2 dx प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं, i इज इक्वल टू e की पावर 2x अपॉन 2 साइन x माइनस ये 1/4 e की पावर 2x cos x, और ये आपके माइनस के 1/4 इंटीग्रेशन साइन x e की पावर 2x dx प्लस c। और ये देखिए बच्चों, ये पोर्शन आपका क्या आ गया, ये वाला अगेन आइडेंट, यानी हमने जो i माना था वही फंक्शन आ गया। तो इसको क्या लिख देंगे हम, i लिख देंगे। तो i इज इक्वल टू
ई की पावर 2x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 1/4 ई की पावर 2x कॉस एक्स माइनस 1/4 आई प्लस सी। ये साइड चेंज करके इधर 5/4 आई, ये माइनस के 1/4 प्लस 1 5/4 इज इक्वल टू ई की पावर 2x साइन एक्स अपॉन 2 माइनस ई की पावर 2x कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस सी। अगर मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ कितना आएगा 4 आएगा। 4 एलसीएम लेंगे तो ये 4, ये वाले 4 कैंसिल आउट होंगे और यहाँ पर भी आपका 4 आएगा। तो ये i इज इक्वल टू 1/5 टू ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस ई की पावर 2x कॉस एक्स प्लस सी, यानी जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई की जाएगी इसमें डिवाइड की जाएगी वो अगेन कांस्टेंट वैल्यू आती जाएगी। तो ये आपका इसमें से ई की पावर 2x और कॉमन लेते हैं इंटू 1/5 ई की पावर 2x 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर आया क्वेश्चन नंबर 21 का। चेक कीजिए। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, x इज इक्वल टू क्या मानना है, टेन थीटा या टेन टी कुछ भी मान सकते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, फिर क्या करते हैं फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx इज इक्वल टू क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये वैल्यूज यहां पुट कीजिए तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये साइन इनवर्स, ये पूरा फॉर्मूला साइन 2 थीटा होता है, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आपका 2 थीटा साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा टी थीटा। अब आपका 2 ये आगे ले लिया जाएगा, तो इसमें ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट वाला नियम लगेगा उसमें। तो क्या होता है 2 इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आता है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा tan x यानी tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी थीटा का डिफरेंशिएशन 1। अब sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा प्लस c डी थीटा। अगर हम tan थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा बताइए, tan थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा, log sec x log मॉडुलस sec थीटा प्लस c, यही आएगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा यहाँ से tan इनवर्स x। तो ये जो sec थीटा है इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 थीटा tan थीटा माइनस log मॉडुलस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मॉडुलस प्लस c। अब थीटा और tan थीटा की वैल्यू पुट कीजिए तो क्या आएगा 2 ब्रैकेट
थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स और टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस लॉग मॉडुलस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो 2 का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 2x टेन इनवर्स एक्स माइनस 2 इंटू 1/2, यानी रूट की पावर कितनी होती है, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2x टेन इनवर्स एक्स माइनस log 1 plus x square plus c. This is your answer. Please check your answer. Question number 23. Integration x square e की power x cube, x square into e की power x cube dx। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे करना है, x cube is equal to t, डिफरेंशिएट कीजिए 3x square dx is equal to dt, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3। वैल्यूज पुट कीजिए, ई की पावर टी 1/3 सॉरी डी टी 1/3 ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कीजिए, ई की पावर कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस सी। दिस इज योर आंसर। प्लीज चेक योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन e की पावर x sec x 1 प्लस 10x dx। तो e की पावर x sec x का मल्टीप्लाई करते हैं तो sec x प्लस sec x 10x dx। तो देखिए बच्चों, ये आपका fx मान लिया जाए, fx इज इक्वल टू sec x, डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x इज इक्वल टू क्या आएगा, sec x 10x, यानी आपका ये प्रीवियस रूल लग गया। तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, e की पावर x इंटू sec x प्लस सी। ये आपका आंसर है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट हो गई। इसके बाद में हम एक्सरसाइज 7.7 करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ उसके फॉर्मूले जो हैं उनके बारे में देखेंगे।